आत्मवंदन मास्टर सभी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सभी का बहुत बहुत स्वागत है लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप के हिंदी प्लेटफॉर्म पर। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मास्टर्स। और जैसा कि हम रोजाना करते हैं, अपना ध्यान करते हैं, कुछ क्वेश्चन आंसर्स लेते हैं और कुछ विजडम शेयर करते हैं। मगर जैसा मुझे महसूस हो रहा है, हम पहले आज क्वेश्चन आंसर्स बाद में कर लेंगे क्योंकि बहुत समय जाता है और कई बार मुझे भी कुछ बोलना होता है, इसलिए मैं पहले बोल देती हूँ। बट अगर आप सब रेडी हैं ध्यान करने के लिए तो चलिए पहले ध्यान करते हैं, फिर हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। तो जिनको पानी पीना है पानी पी लें, तैयार होके बैठ जाए, आलती पालथी मार लें। और साथ ही साथ अगर जिसको पिरामिड लगाना है तो कागज के भी पिरामिड होते हैं। और साथ ही साथ जैसे ये है, जिस पिरामिड आप ऐसे भी लगा के आप बैठ सकते हैं पिरामिड्स, तो आप लगा लें और चश्मे उतार लें। जिनको पानी पीना है पानी पी लें, रिलैक्स हो जाए। और 946082, आपका नाम क्या है? शुभ नाम मास्टर। आप अपना नाम चेंज कर सकते हैं इफ यू वांट। सो आपका बहुत बहुत स्वागत है, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। आप नाम चेंज कर ले, आपका नाम क्या है? हाँ, अनम्यूट का ऑप्शन दिया है मैंने वैसे आपको। इंदु। इंदु, ओके। थैंक यू सो मच इंदु जी फॉर ज्वाइनिंग। आप कहाँ से हैं? दिल्ली से छतरपुर। ओके, वेलकम टू आवर लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप। अपना नाम जहाँ पे आपने नंबर लिखा हुआ है ना, तो आप अपना नाम वहां पे कर सकते हैं, 3 डॉट्स है ना, उससे आप रीनेम कर सकते ठीक हैं। है। और ओके। थैंक यू। और 1 सेकेंड। सो कल मैंने नोटिस किया था कि हमारे ग्रुप में और भी कई लोग हैं जो बिना दूसरा दूसरा नाम रख के आते हैं। मैं चाहती हूँ कि यहाँ ट्रांसपेरेंसी है हर तरह की। सो व्हाई नॉट कीप योर राइट नेम। कई लोग शंभाला आईफोन के नाम से ज्वाइन हो रहे थे, कई बार ज्वाइन हो रहे हैं। मैं सिर्फ यही कह रही हूँ कि आप अपना सही नाम रखें, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। सही नाम रखें और या तो फिर मुझसे बात कर लीजिए, एज सिंपल एज दैट। लेट मी नो योर आइडेंटिटी। और वैसे तो हम सब आत्माएं हैं, लेकिन यहाँ पर बहुत सारी चीजें दूसरी भी हो जाती हैं, तो इसलिए आप लोग मुझे बताएं। और हाँ, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब बिना समय गवाए तो अब आंखें बंद कर लें। हाथों को हम आपस में उंगलियों में उंगलियां फंसाकर अपने गोदी में रखेंगे और हम अब ध्यान में बैठेंगे। जैसा कि हम रोजाना करते हैं, अपने चारों तरफ आप एक सुरक्षा चक्र बना लें। अपनी ही ऊर्जा से, अपनी सांसों के साथ ब्रह्मांड को हम प्रणाम करते हुए आवाहन करेंगे। हमारी सभी परम गुरु मंडलियों को, परम गुरुजनों को, असेंडेड मास्टर्स को, डिवाइन बींग्स को और ब्रह्मांडीय सकारात्मक शक्तियों को, ऊर्जाओं को हम आह्वान करते हुए उन सब की चेतना के साथ जुड़ने की रिक्वेस्ट करेंगे। 3-4 लंबी गहरी सांस लेते हुए अपने अंदर की एनर्जीज को साफ करेंगे। आंखें बंद करें, आलती पालथी मार के बैठे, हाथों में उंगलियों में उंगलियां फंसाकर गोदी में रखें। आंखें बिल्कुल बंद, कोई जोर से बंद नहीं करेगा। आराम से बंद करते हुए पूरा ध्यान सांसों पर। महसूस करें कि हर एक सांस के साथ अब ब्रह्मांड से सकारात्मक शक्तियों को, सफेद प्रकाश को आप इनवाइट कर रहे हैं अपने भीतर। और जैसे जैसे आप सांसें छोड़ रहे हैं, वैसे वैसे ये सफेद प्रकाश आपके चारों तरफ एक सुरक्षा चक्र बना रहा है। सुरक्षा घेरा कई तरह से बन सकता है, हम सफेद प्रकाश को इनवाइट करके कर रहे हैं। आप अपने सोलर प्लेक्सस चक्रा से भी महसूस कर सकते हैं कि शील्ड, येलो कलर की शील्ड बाहर निकल रही है, जो आपको टोटली प्रोटेक्ट कर रही है। आपके शरीर से चिपकी हुई ये शील्ड है, इसको महसूस करके आप धक्का दे रहे हैं एक हाथ की दूरी पर, और आप चारों तरफ से प्रोटेक्शन में आ चुके हैं। ये सुरक्षा चक्र अभेद्य है, किसी भी चीज से इसे नष्ट नहीं किया जा सकता है। हर तरह से ये आपको सुरक्षित रखेगा। आप चाहे एस्ट्रल ट्रैवल करें, चाहे कोई भी ऊर्जा आपके करीब आने की कोशिश करें, हर ऊर्जा को, केवल सकारात्मक ऊर्जा, डिवाइन बींग्स की, गाइड्स, गार्डियन एंजल्स, असेंडेड मास्टर्स की, आर्कएंजल्स की, जो हमारे लिए सकारात्मक कार्य करते हैं, हमें गाइड करते हैं, हमारी चेतना बढ़ाते हैं,
केवल वही ऊर्जा हमारे भीतर आ सकती है, बाकी सारी ऊर्जाएं ये सुरक्षा चक्र रिपेल करता है। पूरा ध्यान सांसों पर। ब्रह्मांड से जुड़ने के लिए पूरा ध्यान अपनी सांसों के साथ ब्रह्मांड की तरफ अपनी आंखों को थोड़ी देर के लिए ऊपर की ओर रोल कर ले। सर से लेकर पांव तक अब धीरे धीरे अपने पूरे शरीर को रिलैक्स करेंगी। शरीर का हर एक भाग सांसों से जुड़ रहा है। नासिका से आती हुई सांसें और धीरे धीरे बाहर जाती हुई सांसें आपको आपके शरीर को रिलैक्स कर रही है, आपको तनाव मुक्त कर रही है। हर एक सांस आपको शांति, ताजगी, स्फूर्ति से भर रही है। हर एक सांस ऊर्जा से भरी हुई आपके भीतर प्रवेश कर रही है। इन सांसों को आप अपने ब्रेन में, अपने पूरे चेहरे, माथे और आंखों में महसूस करें। और जो कुछ भी कंट्रोल आपने रख के रखा है, अपने शरीर को धीरे धीरे रिलीज करें, रिलैक्स करें उस जकड़न से। हर तरह की टाइटनेस को ढीला कर ले। अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा करके बैठेंगे, लेकिन रिलैक्स होकर। पूरा ध्यान सांसों पर। ना कोई विचार, ना कोई मंत्र, सिर्फ और सिर्फ भीतर आती हुई और बाहर जाती हुई सांसें। हम सब अपना पूरा ध्यान सांसों पे लगाएं। आज पूर्णिमा के अवसर पर हम सब पूर्णिमा की ऊर्जाओं से जुड़ेंगे। शीतल पड़ती हुई पूर्णिमा की शीतल किरणें हम तक पहुंचे, हमें हील करें, स्वस्थ करें। हमारे मन के भाव को, जो भी उथल पुथल मची हुई, उसको शांत करने में ये ध्यान हमें मदद करेगा। पूर्णिमा की शीतल किरणें हमारे शरीर के हर एक भाग पर, हर एक अंग पर पड़े। हर एक ऑर्गन, जहां जहां इसे हीलिंग चाहिए हमारे शरीर में, पूर्णिमा का ध्यान हम सबको हील कर दे। सभी एस्ट्रल मास्टर्स को हम आह्वान करेंगे आज सामूहिक ध्यान के साथ। हम सब एस्ट्रल मास्टर्स की चेतना के साथ जुड़े। कोई भी बीच में ध्यान नहीं छोड़ेगा। सब एक दूसरे के साथ, ग्रुप की चेतना के साथ, ग्रुप के साथ जुड़ जाए।
अपनी हर एक सांस को अपने माथे के भीतर प्रवेश करते हुए, आंखों के भीतर प्रवेश करते हुए महसूस करें। आपका दाहिना और बाहिना ब्रेन का हिस्सा सांसों के साथ जुड़ गया है। अपनी शांति को, मधुर संगीत को महसूस करें। प्रिय संगीत आपके मन को और शांत और ताजगी से भर देता है। अपना पूरा ध्यान सांसों के साथ अपने पूरे चेहरे पर, हर एक सांस आपके हल्के हल्के गालों पर, आपके भीतर प्रवेश करती हुई आपके गालों को भी हल्का कर रही है। जो भी भारीपन है, जो भी तनाव है चेहरे पर, उसे ढीला करना। अपने जबड़ों को, जीवा को रिलैक्स करें। आंखों से अगर अश्रु निकलने दें। ये सब हीलिंग की निशानी। भीतर आती हुई सांसें नासिका से प्रवेश करती हुई आपके कानों में, आपके गले में और आपके ब्रेन स्टेम तक पहुंच रही है। खुलकर सांस लें और धीरे धीरे अपने भीतर के हर एक भाग में, गर्दन से ऊपर, अपनी श्वासों को महसूस करें। जो कुछ विचार आ रहे हैं उन्हें आने दें। केवल ध्यान आप सांसों पर और जो गाइडेंस मिल रहा है आपको उस पर रखें। कुछ देर यूं ही गाइडेंस लेते हुए जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, स्वतः ही आपका ध्यान सांसों पर आ जाएगा। इसलिए चिंता ना करें कि हम अपने विचार कैसे काटें। किसी भी विचार को काटने की जरूरत नहीं है। जो आ रहा है, जो जा रहा है, उसे साक्षी भाव से, बंद आंखों से देखते रहें। अवेयर रहें कि हम सांसें ले रहे हैं। अपनी सांसों को अब अपने कंधों से लेकर हाथों तक महसूस करें। अपनी गर्दन की मसल्स को, मांसपेशियों को ढीला करें सांसों के साथ। गले के भीतर उतरती हुई सांसें आपके गट, आपके गले को, आवाज को और आपके थायराइड ग्लैंड तक शुद्ध हवा, सांसें प्राण ऊर्जा भेज रही हैं। आराम से सांसें लें अपने गले के साथ। अपने गले के अंदर महसूस करें
और धीरे धीरे करके सांसों को बाहर छोड़ें। जितना समय लेंगे सांसों को लेने में और जितना समय लगाकर छोड़ेंगे धीरे धीरे, स्वतः ही आपका ध्यान और गहराई में जाता जाएगा। अब हम अपनी सांसों को अपने कंधों से लेकर हाथों में स्पंदन करते हुए महसूस करें। हर एक सांस स्पंदित हो रही है हमारे हाथों में, उंगलियों तक। कंधों को ढीला रखें। कहीं भी कोई जकड़न है, अकड़न है, अपने हाथों को थोड़ा सा ठीक कर लें, हिलाकर ठीक कर लें, कोई दिक्कत नहीं। जो कुछ भी बोझ है हमारे मन पर, विचारों पर, जिम्मेदारियों का बोझ, नाम का बोझ, आइडेंटिटी का बोझ, परिवार का बोझ, काम का बोझ, हर तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जिम्मेदारियों को थोड़ी देर के लिए आप अपने कंधों से उतार दें, भूल जाएं। याद रखें कि आप सांसें ले रहे हैं और ये सांसें आप अपने आप को हील करने के लिए ले रहे हैं, तनाव रहित रखने के लिए सांसें ले रहे हैं। ये आपका समय है। अपनी सांसों को अब अपने रीढ़ की हड्डी में, वर्टिब्रेज में, आपकी पीठ, आपकी कमर में महसूस करें। और साथ ही साथ आप अपने डायफ्राम से सांस लेते हुए, लंग से सांस लेते हुए डायफ्राम को भी ऊपर करें। छाती के नीचे का भाग जो डायफ्राम के रूप में आपके भीतर है, पेट के ऊपर और छाती के नीचे, जैसे जैसे आप सांसें लेते हैं ये डायफ्राम ऊपर की ओर उठता है। महसूस करें आप शुद्ध वायु को अपने लंग्स में, हार्ट में और पीठ के हर हिस्से में, कमर तक सांसों को महसूस कर रहे हैं। प्राण ऊर्जा भर रहे हैं। कोई भी अपनी आंखें नहीं खोलेगा, चाहे आपको खुजलाहट हो, चाहे आपको कहीं पर भी दर्द हो। थोड़ी देर के लिए ध्यान के समय आंखें कोई भी ना खोले। चाहे कोई आवाज आए, कोई कॉल करे, चाहे फोन बजे, सब कुछ जाने दें। जैसे जैसे आप सांसें छोड़ रहे हैं आपकी रीढ़ की हड्डी और लचीली होती जा रही, स्वस्थ हो रही। हर एक सांस ताजगी से भर रही है आपकी रीढ़ की हड्डी को। टेल बोन से लेकर ब्रेन स्टेम तक अपनी सांसों को महसूस करें। ब्रेन स्टेम यानी सर के पीछे का भाग, जहां पर रीढ़ की हड्डी आकर जुड़ती है।
और जैसे से आप सांसें लें, सहस्त्रार तक लेकर जाएं। कोशिश करें टेल बोन से लेकर ब्रेन स्टेम तक, और ब्रेन स्टेम से लेकर सहस्त्रार तक, और धीरे धीरे सांसों को बाहर छोड़ें। और महसूस करें आप सहस्त्रार से सांसों को छोड़ रहे हैं। अब यही प्रक्रिया दोबारा करते हुए अपनी सांसों को थर्ड आई से छोड़ें। टेल बोन से सांस लेते हुए सहस्त्रार तक लाते हुए सांसों को अब थर्ड आई से छोड़ें। अब इन्हीं सांसों को आप थर्ड आई से लेना शुरू करें और थर्ड आई से ही छोड़ना शुरू करें। दोनों भागों के बीच की जगह जिसे हम दिव्य दृष्टि के लिए आग्नेय चक्र को महसूस करते, वहां से सांसें लें और धीरे धीरे करते हुए सांसें वहीं से छोड़ें। महसूस करना है केवल, सांसें तो आप नासिका से ही छोड़ रहे हैं। अपनी सांसों को अब अपने फेफड़ों में, अपने हृदय में महसूस करें। खुलकर सांस लें और धीरे धीरे सांसों को बाहर छोड़ें। मन में कोई भी हलचल, हृदय में कोई भी बात अगर रह गई हो जो परेशान कर रही हो, मन भारी हो रहा है, रोने का मन कर रहा है, कोई बात बुरी लगी हो, जो कुछ भी आपको इरिटेट कर रहा हो, तनाव ग्रस्त कर रहा हो, उसे अभी इसी क्षण अपने सांसों के द्वारा बाहर रिलीज कर दो। हर एक सांस प्राणों की ऊर्जा से भरी हुई, भीतर आती हुई हर कुछ भारी, जो कुछ भी भारी है आपके हृदय में, उसे रिलीज कर रही है। सारे हेवी इमोशंस, परेशान करने वाले इमोशंस, सब कुछ बाहर रिलीज हो रहे हैं। उनको ट्रांसम्यूट होने दें गोल्डन ऊर्जाओं में। चंद्रमा की किरणें वो सब कुछ याद दिला रही हैं जिन पर आपको काम करना है, जो आपकी वीकनेस बन गई है, उसको अपनी स्ट्रेंथ बना लो। अपनी ही वीकनेस पर काम करते हो, पहचानो अपने अंदर क्या उथल पुथल मची है, किस पे काम करना है, क्या चीज रिलीज करनी है।
पूर्णिमा का दिन, पूर्णिमा से 3 दिन पहले और पूर्णिमा के 3 दिन बाद भी पूरे ब्रह्मांड में, हमारे पृथ्वी के आसपास, हमारे पृथ्वी पर, हमारे शरीरों पर पूर्णिमा की ऊर्जाएं असर करती हैं। हर एक वाटर बॉडी को खींचती हैं अपने ग्रेविटेशनल पुल से। हमारे शरीर के भीतर भी जितना पानी है वो भी खींचता है। दिमागी स्तर पर भी, हृदय पर भी असर होने लगता है। वो सारी चीजें ऊपर उठकर आ जाती हैं जो हमने इमोशनली कभी जिसके बारे में सोचा और मन ही मन में उसको दबा के रख दिया। यही वो समय है कि हमको महसूस करना है, याद रखना है कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनको अब हमें रिलीज करने का समय आ चुका है। चाहे वो रिश्ते हो, कार्य हो, लोग हो, हैबिट्स हो, हमको अवेयर रहना है। अवेयर रहना है अपनी आदतों से। कौन सी आदतें हैं जो हमारे लिए ठीक नहीं है। हम बार बार वो आदतें करते हैं और फिर गिल्ट में चले जाते हैं। हम सबको रिलीज करें, उन रिश्तों को रिलीज करें जो केवल समय आने पर ही आपके पास आते हैं, काम से, सेल्फिश रीजन से। उनको रिलीज करें जिनसे आपकी फ्रीक्वेंसी कहीं नहीं बैठती। डिटैच हो, उन सबको माफ करते हुए रिलीज कर दें। और प्यार भेज दें। वो कार्य जहां मन नहीं लगता, वो कार्य जो आपको परेशान करते हैं, जो आपके जीवन को भारी करते हैं, ना चाहते हुए भी उन कार्यों से संलग्न होना पड़ता है। ऐसे कार्यों का ना होना ही अच्छा है, उनको ना करना ही बेहतर है। तो ध्यान रखें किस तरह से आप उनसे निजात पाएंगे। आज इंटेंशन डालें, ऐसी चीजें जो मेरे जीवन को भारी करती हैं, मेरे शरीर को, मेरे इमोशंस को तनाव से भर देती है, जो मेरे हायर गुड के लिए नहीं है, चाहे वो रिश्ते हो, कार्य हो, लोग हो, हैबिट्स हो। आज मैं उन्हें रिलीज करती हूँ या करता हूँ। हमारे गाइड्स, गार्डियन एंजल्स, डिवाइन बीइंग्स हमें उन चीजों से जोड़े जो हमारे हायर गुड के लिए हो। अब धीरे धीरे अपना ध्यान पेट की तरफ लेकर जाए। पेट के भागों को, पेट की मसल्स को एक्सपैंड करते हुए सांस अंदर खींचिए
पेट को फुलाकर सांस खींचें और धीरे धीरे सांसों को छोड़ते हुए पेट की मसल्स को अंदर कॉन्ट्रैक्ट करें। यही प्रक्रिया आप 7 से 8 बार करें और पेट के तीनों भागों को सांसों से जोड़ें। आपका पेट, पाचन तंत्र, पाचन क्रिया, आपकी जननेंद्रियां और आपका निकासी तंत्र, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टल रीजन, इनर रीजन तक अपनी सांसों को महसूस करना। हर एक भाग जो पेट से जुड़ा हुआ है सांस ले रहा है। धीरे धीरे आप अपने सांसों को अब अपने धड़ के नीचे, आपके शरीर के नीचे का भाग, आपके हिप्स, जांघें, आपकी घुटने, पाँव की पिंडलियां, टखने, एड़ियां और पाँव के तलवे, उंगलियों तक महसूस करें और ग्राउंडिंग कर लें। हर एक सांस मांसपेशियों में स्पंदन करते हुए आपके हड्डियों से होते हुए, अस्थि मज्जाओं से होते हुए नीचे तक उंगलियों की टिप तक जा रही है। हर एक सांस प्राण भरती हुई इस तरह सूर्य की किरणें हमारे शरीर को स्वस्थ करती हैं, उसी तरह चंद्रमा की किरणें, चंद्रमा की ऊर्जाएं हमारे मन को स्वस्थ करती हैं, हमारे शैडो एस्पेक्ट को ठीक करती हैं। सब कुछ सतह पे आ जाता है जो कुछ दबा पड़ा था। यही समय है अपने ऊपर ध्यान दें, अवेयर रहें। मदर अर्थ को प्रणाम करते हुए आज्ञा लेकर अपनी ऊर्जाओं को जड़ों के रूप में मदर अर्थ में प्रवेश कराएंगे। हमारी जड़ें मदर अर्थ में प्रवेश करते हुए सर से लेकर पांव तक की सारी ऊर्जा हम ग्राउंड कर रहे हैं। हमारा कनेक्शन मदर अर्थ से बन चुका है, उनकी चेतनाओं के साथ हम जुड़ चुके हैं। उनके प्यार, शांति, अपनत्व, एकत्व को, करुणा को अपने भीतर महसूस करना शुरू करें। ना कोई तेरा, ना कोई मेरा, ना कोई पराया, सब कुछ एक है। माँ की गोदी में सिर रखते हुए जिस तरह हम महसूस करते हैं, उसी तरह मदर अर्थ हमारी जड़ों को संभाल कर हमारी ऊर्जाओं को ठीक कर रही है, बहला रही है, हमारे ऊर्जाओं पर हाथ फेर रही है। उस प्यार को, अपनत्व को, एकत्व को महसूस करो।
धीरे धीरे सांसों को अब अपने भीतर खींचे और धीरे धीरे सांसों को छोड़ेंगे। आपका शरीर पूरी तरह रिलैक्स हो चुका है। अब शरीर से ध्यान हटाकर पूरा ध्यान सांसों पे ही लगाएं। क्या खोया, क्या पाया, क्या नाम, क्या काम, सब कुछ भूल जाएं और याद रखें केवल सांसों को अंदर आते हुए और बाहर जाते हुए। चारों तरफ मौजूद ब्रह्मांडीय ऊर्जा तभी हमारे अंदर आएगी जब हम विचार शून्य होंगे। विचार शून्यता तब आती है जब हम पूरा ध्यान सांसों पे लगाते हैं। तो बार बार पूरा ध्यान केवल सांसों पे। जिस तरह हम इस नदी की कल कल बहता हुआ जल, उसकी ध्वनि सुन रहे हैं, उसी तरह हमारे अंदर की क्रिएटिव ऊर्जाएं बहना शुरू हो गई है। जो कुछ भी रुका हुआ था वो चलायमान हो गया है, वो मधुर हो गया है, स्वस्थ हो चुका है। हर एक सांस गहराई में लाते हुए ब्रह्मांड से आती हुई ये सकारात्मक सफेद प्रकाश की ऊर्जाएं हमारे शरीर को सफेद प्रकाश से भर रही हैं। हमारी 72,000 नाड़ियों को स्वस्थ कर चुकी है। और जिन पर काम अभी भी बाकी है, केवल सांसों के साथ जुड़े रहो, ध्यान की गहराइयों में लीन रहो, केवल और केवल सांसों के साथ।
तब हम सब समूह में ध्यान करते हैं और हम अपने मास्टर्स की चेतना के साथ जुड़ते हैं। चाहे हम मदर अर्थ के साथ जुड़े, उसके भी साथ जुड़कर हम एक सकारात्मक कार्य करते हैं। हम सकारात्मक ऊर्जा के साथ साथ रक्षा सूत्र में बंध जाते हैं। ये बंधन ऐसे प्यार का बंधन है जो हम सब की रक्षा करता है। ध्यान हमारा रक्षा सूत्र बन जाता है। ध्यान के साथ साथ ध्यान का समूह एक दूसरे की रक्षा करता है, एक कम्युनिटी की, एक ग्रुप की। और आत्मा का ध्यान रखते हुए हर किसी को प्यार और रक्षा के सूत्र में, शांति के सूत्र में एक कर देते हैं। रक्षाबंधन का पर्व पूर्णिमा पर पड़ता है। पूर्णिमा की ऊर्जाओं के साथ चंद्रमा हम सबको एक कर रहा है। हर किसी को ये रक्षा सूत्र सुरक्षित रखे। प्यार, शांति, अपनापन, एकत्व के साथ आगे बढ़ाए। हर किसी की जिंदगी में एक उषा की किरण के समान शीतलता प्रदान करने वाला प्रेम बनकर हमें आगे ले चले, हमारे जीवन को सही दिशा में मोड़ दे। यही हम सब एक दूसरे के लिए कामना करते हैं। रक्षाबंधन का पर्व केवल एक भाई या बहन के बीच का ही पर्व नहीं है। परिवारों में, लोगों में उस मानसिकता को उजागर करता है। न जाति न धर्म इस बंधन को तोड़ता है, लेकिन वो जानता है ये बंधन एक दूसरे की सुरक्षा के लिए। ये केवल बहन और भाई, बहन और बहन, हर किसी को रक्षा सूत्र में बांधता है। मैं आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। जिनको भी पैरों में दर्द हो रहा है, धीरे धीरे अपने पाँव को सीधा कर सकते हैं, लंबे कर सकते हैं और टखनों के पास से आप एक के ऊपर एक कर लें पाँव को। पूरा ध्यान सांसों पे।
पूर्णिमा का प्रकाश हमारे हृदय के हर एक कोने में उजाला कर रहा है। जहां कहीं पर भी अंधकार व्याप्त था, उसमें रोशनी पड़ रही है। जो कुछ भी छुपा हुआ था, जो कुछ भी दबा हुआ था, आज उजागर हो गया है। वो अंधकार जिस पर काम करना था, आज आपके सामने खड़ा है। चाहे तो आप डर कर अपना मुंह छुपा लें, या उस डर के सामने डट कर खड़े हो जाएं, उस पर कार्य करो और उसको उजाले से भर दो। इतना उजाला कि वो अंधकार दूर चला जाए। हृदय का आपका हर एक कोना प्रकाश से प्रकाशित हो जाए। डर कर भागने को हम कायरता कहते हैं। उन लोगों को कायर कहते हैं। लेकिन जब हम डट कर सामने खड़े हो जाते हैं, जब हम डर को हावी नहीं होने देते, वो डर, वही डर हमें हिम्मत से जोड़ देता है। जब हम डट कर खड़े हो जाते हैं, तो डर हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये जो आपका सत्य है, वो सत्य ही रहेगा। उससे मुंह ना छुपाओ। वो है, वो है। अपने हर एक इमोशन को पढ़ो, हर एक इमोशन को पहचानो, जानो, क्योंकि यही आपकी ताकत है। इसको वीकनेस ना समझो। सही इंटेंशन, सही दिमाग का इस्तेमाल करते हुए हर डर से विजय प्राप्त की जा सकती है। बस आपको कमर कस के खड़े रहना है। ये ध्यान केवल ध्यान ही नहीं, सकारात्मक ऊर्जा के साथ आपका हथियार भी। तो आपके आसपास चारों तरफ व्याप्त अंधकार को दूर करता है, सारी अस्वस्थताओं को दूर करता है, सारे भारीपन को दूर करता है। आपको हर नकारात्मक चीज से दूर कर देता है। इसलिए रोजाना ध्यान करो, सांसों के साथ जुड़े रहो।
जो भी विचार आ रहे हैं उन्हें आने दो। वापस सांसों पर आ जाओ। ध्यान रखो कि आप सांसें ले रहे हैं। धीरे धीरे सांसों को अंदर खींचो और धीरे धीरे सांसों को बाहर। हर एक सांस के साथ धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि आप ध्यान की गहराइयों में जा रहे हैं। अपने आप को पूरी तरह कंट्रोल रहित कर दो। अपने आप को डूबने दो ध्यान में। और गहरे, और गहरे चले जाओ।
जो भी दृश्य आपको दिख रहे हैं, जो भी विचार आ रहे हैं, उसे केवल साक्षी भाव में देखते रहो। उस पर कोई जजमेंट नहीं, कोई विचार नहीं। जो दिख रहा है दिखने दो, जो चल रहा है चलने दो, जो हो रहा है होने दो। आपको केवल अपने सांसों के साथ जुड़े रहना है। पूरा ध्यान सांसों पर। हर एक सांस किस प्रकार आपके भीतर प्रवेश कर रही है और किस प्रकार आपके शरीर से बाहर जा रही है। हर एक सांस धीरे धीरे करती हुई सांसों को अपने भीतर खींचे और धीरे धीरे ही सांसों को छोड़ना है। पूरा ध्यान सांसों पर वापस ले आए। आज आप जहां पर भी मौजूद हैं, वही आप अपने सोल प्लान में लिख कर लाए थे। जो कुछ आज तक हुआ अच्छा ही तो हुआ। अगर वो नहीं होता तो आज आप यहाँ नहीं होते। आप ध्यान ही नहीं होते, ध्यान नहीं करते। अपनी आत्मा के साथ जुड़कर आगे की यात्रा शायद इसी तरह ही पूर्ण होनी थी। तो जो कुछ हो रहा है आज और अभी अच्छा ही हो रहा है, और जो कुछ आने वाला है अच्छा ही होगा।
क्योंकि आज हमने अपना सकारात्मक ऊर्जा के साथ जोड़ लिया है, तो सब कुछ अच्छा ही होगा। अपने स्वस्थ विचारों के साथ अच्छा सोचते हुए, सकारात्मक चमत्कारिक सोचते हुए जब हम आगे बढ़ेंगे, यही सोच, यही चमत्कार, यही विचार हमें आगे भी इसी तरह हायर टाइमलाइन से जोड़े रखेगा, हमारी ऊर्जा को हायर वाइब्रेशन के साथ जोड़े रखेगा। इसलिए अपने आज में आप मौजूद रहे, प्रेजेंट मोमेंट में जिए, हर एक क्षण को सांसों के साथ जोड़ दो। न पास्ट में जियो, न फ्यूचर में, केवल अपने आज में, अभी इसी वक्त को एंजॉय करो, उसे पहचानो, उसे समझो। भूल जाओ कि पिछला क्या हुआ, ये भी भूल जाओ कि हमें आगे क्या होने वाला है, क्या मिलने वाला है। अपने अभी और आज में जियो, खुश रहो, जियो और जीने दो, खुश रहना सीखो। अपने आप को चीजों से बांधना बंद करो, रिश्तों से बांधना बंद करो, अपने इमोशंस को बांधो मत। जो भी सिचुएशन आपके जीवन में हो, जैसी भी हो, उससे मुक्त रहो, खुश रहो, खुश रहना सीखो। नहीं खुश रह पाते हो तो भी खुश रहो, हंसो, मुस्कुराओ। दिनचर्या में सांसों के साथ इसे भी शामिल कर लो। जिनको भी माफ नहीं कर पाए हो, उन्हें माफ कर दो, क्षमा कर दो। उनकी ऊर्जा क्यों पकड़ कर बैठे, अपना जीवन जियो और आगे बढ़ो। जो हुआ सो हुआ, आगे बढ़ जाओ। आप एक आत्मा स्वरूप हो, शरीर के साथ आप अकेले ही आए थे इस दुनिया में, जाओगे तो भी अकेले ही। क्यों चिंता करना, ना कुछ लेकर आए थे, ना कुछ लेकर जाओगे। यहाँ कुछ भी किसी का नहीं, केवल ये पल आपकी शिक्षा के लिए ही आप यहाँ आए थे, कुछ ना कुछ सीखने के लिए ही आपने जन्म लिया है। जन्म जन्मांतर से जन्म लेते हुए आज आप यहाँ तक पहुंचे हैं। ध्यान करते हुए आप आगे बढ़ रहे हैं, आध्यात्मिक ज्ञान ले रहे हैं, और यही आध्यात्मिक ज्ञान आपको मुक्त करेगा। बार बार इसी तल पर रुकेगा नहीं। ज्ञान पाकर ही इंसान मुक्त होता है।
ज्ञान पाकर ही आत्मा मुक्त होती। ये ज्ञान एक समुद्र के समान, समुद्र से भी ज्यादा अथाह है, गहरा है, समुद्र से भी बड़ा है, इस ब्रह्मांड से भी बड़ा। अपने जीवन का हर एक क्षण कुछ ना कुछ सीखने में बिता दो। एक हो जाओ सांसों के साथ। अपनी हर एक सांस के साथ आप महसूस करो कि हम सब शरीर नहीं, आत्मा है। इस जन्म को हम अपने सांसों के साथ सार्थक सार्थक कर रहे हैं। जब हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, हमारा तन मन, हमारी आत्मा भी स्वस्थ महसूस करती है। जब हम अपनी आत्मा को आध्यात्मिक ज्ञान से जोड़ देते हैं, वही हमारे जीवन का जड़ रूपी हिस्सा बनकर हमारे शरीर को खिला देता है, ज्ञान से, प्रकाश से भर देता है। हमें रास्ते दिखने लगते हैं, हम कौन सा रास्ता चूज करके आगे बढ़े। नए नए आयाम खुल जाते हैं,
आगे बढ़ने की। इसलिए किसी से उम्मीद लगाने के बजाय अपने ऊपर काम करो। सबसे सही रास्ता है सांसों के साथ एक होकर ध्यान में लीन हो जाओ, ध्यानी बन जाओ। रोजाना ध्यान का अभ्यास करो। जो चीजें करनी है वो स्वतः ही सामने आ जाएंगी। जो महत्वपूर्ण है, उत्तम है आपके लिए, आपके सोल प्लान के लिए। ध्यान आपको अंदर से लेकर बाहर तक मजबूत कर देता है। आपको एक योद्धा के समान तैयार कर देता है। तब आपको न किसी से डर लगता है, न घबराहट। ऐसे कुछ नहीं होता। माय डियर मास्टर्स, धीरे धीरे अब हम सब अपने अपने शारीरिक चेतनाओं में वापस आते जाएं। धीरे धीरे अपने हाथ और पांव की उंगलियों को महसूस करेंगे। अपनी कमर की रीढ़ की हड्डी, आपकी पीठ, अपनी गर्दन, सर, इन सबको सीधा रखें और धीरे धीरे अपने हाथ और पांव की उंगलियों को महसूस करें। मदर अर्थ धन्यवाद देंगे। ब्रह्मांडीय शक्तियों को, पूर्णिमा की किरणों को धन्यवाद, ग्रैटिट्यूड। उन सब चीजों को हमारे मानस पटल पर लाकर जिन पर हमें कार्य करना है, वो कार्य सुझाने के लिए धन्यवाद। उन बातों पर प्रकाश डालने के लिए धन्यवाद जो बहुत समय से हमारे ही भीतर दबी हुई थी। धीरे धीरे अपने हाथ और पांव की उंगलियों को महसूस करते हुए अपने हाथों को अनक्लास्प करते हुए 5 सेकंड के लिए अब हम सब अपनी आंखों पे अपनी हथेलियों को रखेंगे। 5, 4, 3, 2, 1, 0। और धीरे धीरे अब हम सब अपने ध्यान की अवस्थाओं से बाहर आने की कोशिश करेंगे, बहुत ही प्रेम से, शांति से, एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ अपने हाथों को अलग करते हुए ध्यान से बाहर आ जाए। थैंक यू सो मच मास्टर्स, थैंक यू। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। और सभी का बहुत बहुत स्वागत है वापस। जो ध्यान में बैठे रहना चाहते हैं ध्यान में बैठे रह सकते हैं, और जो ध्यान से बाहर आ गए हैं उनका बहुत बहुत अभिवादन है। थैंक यू। सो मास्टर्स, बहुत बहुत शुक्रिया। किसी का भी अगर कोई प्रश्न है या कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं कुछ देर और
नहीं तो हम सेशन एंड भी कर सकते हैं, दैट वुड बी awesome. So थैंक यू सो मच, शुक्रिया। और पूर्णिमा का दिन है तो आप अपने क्रिस्टल्स को आप चार्ज कर सकते हैं, जैसे याद दिला रही हूँ। और नमक के ऊपर भी रख सकते हैं, साफ कर सकते हैं। और खिड़की खोलकर पूर्णिमा की किरणों का आनंद लेते हुए ध्यान कर सकते हैं। रात भर जिन लोगों को ध्यान करना है वो कर सकते हैं। इट रियली इज वेरी हीलिंग और बहुत ऊर्जा मिलती है, तो आप ये कर सकते हैं। और आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है कि आप इस दिन इंटेंशन डाल सकते हैं अपने जीवन से ऐसी कुछ चीजों को रिलीज करने के लिए, क्योंकि ये बहुत हेल्पफुल होती है। तो आप, थैंक यू सो मच। तो आप सब एक पेज में वो सारी चीजें लिख सकते हैं जो आपका अब आपके जीवन में नहीं चाहिए। एक जर्नल में, एक पेज में आप लिखें और उसको फाड़ कर आप रिलीज कर सकते हैं, या आप उसको जलाकर राख कर सकते हैं। एक रिचुअल है जस्ट जो आपको हेल्प करे, आप ये कर सकते हैं। रियली हेल्पफुल। थैंक यू सो मच। जरूरत भी नहीं है पूनम जी, पूजा जी, सॉरी पूनम बोल रही हूँ, बट थैंक यू सो मच। यस तृप्ता जी। हाथ वंदन। सबको सबको बहुत बहुत प्यार, आत्म बंधन, रक्षाबंधन की यस। बहुत बहुत मुबारक सबको, सारे भाइयों को, सारी बहनों को। सबका प्यार ऐसे ही बना रहे। बहुत अद्भुत ऊर्जा थी आज, बहुत प्यारा ध्यान हुआ। बिल्कुल भी मैं ऐसा एक भी मोमेंट नहीं था जब मैं ये कहूं कि मैंने नहीं सुना एक भी शब्द। बहुत अच्छा, बहुत ही सुंदर, बहुत ही स्मूथ था। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आज मेरे ग्रुप की एक और मेंबर आ गई आपके ग्रुप में। अच्छा अच्छा, ओके। ये इंदु भी मेरी बच्ची है। अरे वाह, वेरी नाइस, थैंक यू सो तो मच। ये मुझे लगा ही था कि मैं आपसे पूछूं कि एक मिनट बोलूं, मतलब एक मिनट। हाँ हाँ। बट थैंक यू सो मच। तो ये कर रही थी कि मैं कभी कभी देखती हूँ, मैं यूट्यूब पे करती हूँ। मैंने कहा नहीं तो जुड़ जाओ उसके साथ। थैंक यू सो तो मच। ज्योति हमारी, इंदु हमारी, रिया, साधना, सब लोग आ गए हैं आपके ग्रुप क्या में। बात है, थैंक यू सो मच दत्ता जी। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू ऑल। या बहुत सुंदर चांद निकला आज। आज मैं छत पे जाके देख के आई, इतना बड़ा, ब्यूटीफुल, एक बहुत चांद को खूबसूरत। दूसरे चांद ने देखा और कहा कि तुम कितनी यस। सुंदर हो, चांदनी के समान तुम्हारे बाल चमचमा रहे हैं, और तुम आज भी जैसी पहले थी वैसे आज भी हो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, लव यू, लव यू। लव यू ऑल। थैंक यू सो सारे ग्रुप मच। को बहुत बहुत प्यार। थैंक यू। थैंक सो मास्टर्स। और जिन्होंने अभी प्रश्न लिखा है कि तलवों से हीट निकल रही है, पानी खूब पिए आप। और दूसरी चीज, पानी के साथ साथ आप कभी कभी अगर आपको ऐसा गर्म महसूस होता है तो कभी कभार आप जीरे का पानी, सौंफ मिश्री भी खा सकते हैं। जीरे का पानी जैसे उसको बॉईल कर लें, फिर उसको ठंडा करके छान कर फिर आप पिए, तो ये कर सकते हैं। एक मिनट, 1 सेकेंड मास्टर्स, मेरे फोन के साथ आज। हाँ अब ठीक है, यस। और किसी का और भी प्रश्न था, अभी किसी ने हैंड रेस किया था, जया जी ने। सो जया जी को मैं ऐड कर रही हूँ। यस जया जी, नमस्ते, प्रणाम। नमस्ते मैम। नमस्ते मैम। नमस्ते नमस्ते। मैम आज का एक्सपीरियंस बता रही हूँ, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा। जी जी। अ, आपके पीछे जो फोटो लगी हुई है ना माँ गौतम बुद्धा की, जी तो जी। ध्यान करते करते मेरे अंदर ऐसे ही पूरा ऐसे ही प्रकट हो गया। मैं इसके पहले ध्यान से देखा नहीं था मैंने। वाह। और मुझे लगा कि मैं ही गौतम बुद्ध, और मुझे पैर में दर्द हो रहा था तो मैं इससे पैर दबा रही थी, तो मुझे लगा मैं उनके पैर दबा रही वाह। हूँ, वही फील कर रही थी।
क्या बात। और अभी कई दिनों से ऐसा हो रहा है कि मेरे मन में ये विचार आता है और आपको ही कराते हो सेम। मेरे पैरों में दर्द हो रहा था, पैर लंबा किया मैंने, आपने वही शब्द बोला। मेरे ये तो अजीब सा एकदम कनेक्शन हो रहा है हमारा। क्या बात। और कल का एक्सपीरियंस बता रही हूँ। कल सुबह मैं ध्यान कर रही थी, जी। तो मेरा सूक्ष्म शरीर निकल के बाहर चला गया क्या बात और है। जहाँ कहाँ घूम के मैं आई। तो बड़ा अच्छा लग रहा है मैम, बहुत अच्छा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। वंडरफुल, अमेजिंग एक्सपीरियंस। एंड क्या होता है कि जब जो इंसान ध्यान कराता है, जो भी हो, वो लोगों से जुड़ा होता है, लोग उससे जुड़ जाते हैं। तो जो भी लोगों को होता है, जो भी ध्यानियों को होता है, वो यहाँ होता है। और जब यहाँ होता है तो फिर वो मुंह से निकलता है, मास्टर्स अपने आप बुलवा देते हैं, क्योंकि यहाँ तकलीफ हो रही होती है। तो हमने भी पैर खोल लिए। पैर खोल लिए तो आपको भी बोल दिया पैर खोल लो। और वही चीज हो रही है। तो इसलिए हम सब एक ही हैं, एक ही रहते हैं। लेकिन जब कोई इंसान नया होता है, उसको ये चीज समझ में नहीं आती है। धीरे धीरे उसको ये बात समझ में आती है कि हम सब एक हैं और एडजस्ट करके चलना है एक के साथ। अब जैसे ये तो चलो समूह है, यहाँ आते हैं, ऑनलाइन है, घर में भी यही बात है। कई बार हम नहीं समझ पाते हैं इस चीज को। लेकिन आप सोचिए, जब आप लोग मुझसे इतना ऊर्जा से जुड़ जाते हैं या मैं जुड़ जाती हूँ, तो घर का क्या हाल होगा, जिनके साथ आप रक्त से भी जुड़े हैं। तो सोचिए, तो हम एक क्यों नहीं हो पाते। तो सोच, इस बात पर मनन करिएगा, चिंतन मनन। बट थैंक यू जया जी। आप जया बिसेन लिखते हैं क्या आप? हाँ, बिसेन लिखती अच्छा, हूँ। आपने ही मैसेज किया था मुझे। हाँ हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके। थैंक यू मैम। थैंक यू जया जी, थैंक यू। इस ग्रुप का जैसा ध्यान है ना मैम, कहीं नहीं होता है इतना। मतलब बहुत आनंद आता है यहाँ, बहुत बहुत ही अच्छा। वंडरफुल, बहुत ऊर्जा है। थैंक यू सो मच। सभी ध्यानियों का शुक्रिया जो वो इतनी ऊर्जा क्रिएट करते हैं। मास्टर्स का शुक्रिया कि वो इतनी ऊर्जा प्रदान करते हैं। सो थैंक यू। सो मास्टर्स, थैंक यू सो मच। किसी का अगर कोई प्रश्न नहीं है और कोई शेयरिंग नहीं है, तो फिर हम अब सेशन एंड कर सकते हैं। कल फिर मिलेंगे नए ध्यान और ज्ञान के साथ। तब तक के लिए आप सब इसी तरह मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए। और इसी तरह हमारे साथ हर्षिता जी और उनके बेटे व्योम का कोई प्रश्न है लगता। हाँ, बोलिए। मैम आपको पता है आज ब्लू मून है? यस। लास्ट ब्लू मून शायद 2007 या 9 को हुआ था। करेक्ट। और दूसरी चीज ये कि जो ब्लू मून है, ये 4 साल बोले कुछ, हाँ 4 सालों के बाद दोबारा से फुल मून आता है। और एक ही महीने में इस बार 2 फुल मून थे। पिछले महीने भी 2 फुल मून थे, तो इसलिए इसको ब्लू मून कहा जाता है। और बहुत बड़ा सुंदर सा दिखता है, क्योंकि उसकी धुरी पृथ्वी के पास होती है। आई मीन धुरी नहीं, सॉरी, चंद्रमा पृथ्वी की धुरी के पास होता है, इसलिए वो और बड़ा दिखता है। और जैसे वो नीचे रहता है, क्योंकि वो हॉरिजॉन्टल आप ऐसे देख रहे होते हैं, तो बहुत बड़ा सा दिखता है। और जैसे से और पीला भी दिखता है, और जैसे से ऊपर होते जाता है तो वो सफेद दिखने लगता है, ब्लू। और आकाश में जो है वो ब्लू दिखने लगता है। सो थैंक यू सो मच व्योम, ये बात कहने के लिए। मैम मुझे और भी एक चीज कहनी है। पूछो, बोलो। नेक्स्ट ब्लू मून 2037 में होने वाला है। वाह, क्या बात है। और तुम मुझे तभी भी बताओगे, याद दिलाओगे? ऐसा करना। मैं वेट करूंगी, मैं देखूंगी कि व्योम ध्यान करता है कि नहीं करता है। ओके, क्योंकि तुम अच्छे इंसान हो ना, राइट? से थैंक यू। अभी से मुस्कुरा रहा है। चलो, बट थैंक यू सो मच व्योम, थैंक यू सो मच एंड लव यू बेटा। थैंक यू। सो थैंक यू एवरीवन एंड मास्टर्स, हैव अ वंडरफुल डे। आप सबको रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आप सब अपने आप को इस रक्षाबंधन के सूत्र से बांधे रहें। और अपने परिवार के भी उन लोगों को, या उन लोगों को जिनकी आप सुरक्षा चाहते हैं। तो सुरक्षा केवल भाई अपनी बहन की नहीं, बहन भी अपने भाई की करती है जब वो रक्षा सूत्र बांधती है। और साथ में बहनें भी अपनी बहनों को बांध सकती हैं, भाभीियों को भी, हर किसी को। ये बोलने की बातें होती है, लेकिन एक्चुअली जो भी जिसकी भी रक्षा करता है, हमारे गाइड्स हमारी रक्षा करते हैं, हमारे गार्डियन एंजल्स, तो उनका भी शुक्रिया प्रदान करें कि वो सूक्ष्म जगत में जरूर है, लेकिन कंटिन्यूअसली हमारे साथ है। तो उन सबका शुक्रिया।
सो थैंक यू सो मच। और कल मिलते हैं मास्टर्स। हम सबका मंगल हो, हम सब इसी तरह स्वस्थ रहें, सुखी रहें, वाइब्रेंट रहें, ध्यान, ज्ञान, प्रेम, प्रकाश, स्नेह के साथ जुड़े रहें, शांति के साथ जुड़े रहें, और हम सब ध्यान की तरफ और आगे बढ़ते रहें। हमारी पूरी दुनिया, हमारा पूरा संसार, ब्रह्मांड ध्यान से जुड़ जाए, यही इंटेंशन डाल। थैंक यू सो मच। थैंक यू मास्टर्स।